दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पाठी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं मिशन आइस लर्न विद इंटीग्रिटी की तरफ से। तो फिर इस वीडियो लेक्चर में हम खास नीट फेल्स द मल्टी डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट इन द मेरिट्स ऑफ द मेरिट्स। सो द पॉलिसी ऑफ सिग्नल टेस्ट needs to be reviewed to attain the lofty goals of new education policy. So इसका मतलब यही है कि there is a partiality between the students who are under poverty, the students who are richly allocated with the smart studies, and the person who usually not been allocated with that much sufficient education. So all these criteria are being evaluated under the नीट। ओके, सो अनलेस एंड अनटिल द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं आता है, हम एक पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के विरोध हम नहीं कर सकते। अगर ये करेंगे तो फिर डिफरेंट स्टेट्स हैज़ देयर ओन पॉलिसी मेकिंग, डिफरेंट स्टेट्स कैन रिस्ट्रक्चर द नेशनल पॉलिसी और द सेंट्रल पॉलिसी। तो ये नहीं हो सकता। जैसे कि हम जानते हैं तमिलनाडु में नीट का एक सेंसस या फिर पॉलिसी आया था, जिसके वजह से हर एक स्टूडेंट को डायरेक्ट मेडिकल सीट का एलोकेशन भी हुआ करते थे विदाउट क्लियरिंग द एग्जामिनेशन विथ ए वेरी लेस मार्क अंडर द बेसिस ऑफ देयर हायर सेकेंडरी मार्किंग। तो हायर सेकेंडरी मार्क देकर नीट का एग्जामिनेशन देना वो एक सक्षम नहीं है। इट इज़ नॉट द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ गिविंग और अलॉटिंग मार्क, अलॉटिंग मेडिकल सीट to those students who are qualifying their higher secondary with a very good marks. So this is not the appropriate criteria for evaluating the national scheme, जो कि नेशनल स्कीम जो कि लागू किया गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार, उसके अंडर ही हमको फॉलो होना है। जैसे कि हम जानते हैं बीजेपी ने अपोज किया डीएमके का प्रपोजल को। सो अनलेस एंड अनटिल देर इज वायलेटिंग देर इज ए क्या बोलते हैं जो कि वायलेट करता है रूल को, एक रेगुलेशन को वायलेट करता है। जैसे कि हर एक का स्टूडेंट का फ़र्ज बनता है कि वो अपना करिकुलम जो कि होता है स्टडी करिकुलम एक अच्छी तरह हो सके, ना कि पार्शियल तरह। तो हर एक स्टेट, अगर एक स्टेट का अप्रूवल दे देंगे तो हर एक स्टेट वो वैसे ही अप्रूव करेगा जैसे कि 12th क्लास या फिर हायर सेकेंडरी मार्किंग के स्कीम पर। तो एक फैक्टर बन सकता है जैसे कि बीजेपी ने अपोज किया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज़ ऑल अबाउट ए रिव्यू डिबेट। जैसे कि हम रिव्यू डिबेट के जब हम डिस्कस करते हैं, सो while the medical education on the concurrent list, ठीक है, which is in concurrent list, so medical education जो कि है वो एक concurrent list जो कि entry 25 में दर्शित हुआ है। it is subject of maintenance of standard of higher education which is within the domain of central government under the union list of entry 66. In the case of field of occupied in the central law named 114 section 14 of National Medical Commission Act 2019, the provides of NEET and NEET unique system of admission to has no admission. The medicine is possible in India without clearing NEET. So the idea of common test was initiated by Murali Mohan घोष। सो जो कि इनिशिएट हुआ है नीट किसके, या फिर कॉमन टेस्ट जो कि इनिशिएट हुआ है जो कि नेशनल लेवल में हुआ था, वो यूजुअली मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अनुसार हुआ था, जो कि एपी वाजपेयी गवर्नमेंट जब चल रहा था उस समय ही, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ही वो लागू किया गया था मेडिकल एग्जाम, जो कि मिनिस्ट्री कौन था, वो है मुरली मोहन जोशी। सो मुरली मोहन जोशी के अनुसार यूजुअली नीट का एग्जामिनेशन हुआ अनलेस एंड अनटिल जो कि एक्ट फॉर्मेशन होता था या फिर एक्ट का फॉर्मेशन लागू हुआ करता था यूजुअली जब एक स्टूडेंट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्रैक करेगा तभी उनका एडमिशन हो पाएगा, ना कि जैसे कि डीएमके जो कि प्रपोज किया है। इट इज़ नॉट एट ऑल appropriate under any circumstances, even I can say that. So उसके बाद अगर देखेंगे तो द TMA Pay Foundation 2002 NEET was notified by the Medical Council of India in 2010, but in 2013 three judge majority decision Christian Medical College Vellore Association versus Union of India and other had struck down NEET. The decision was widely criticized as being pro-rich, pro-coaching center and anti-student, and one of which lower and standard of medical education as a result of Indian Medical Council Act 1956 was embodied in the section 10D was inserted to empower the MCI to conduct NEET. Moreover, review petition against the judgment was allowed in 2016. The Supreme Court ordered the conduct of NEET from 2016 itself. So
हाईली प्रोएक्टिव, हाईली एफिशिएंट, हाईली एनरिच्ड पर्सन, एंटी जैसे कि हम बोलते हैं सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंसी which NEET with mass producing medical students has been cracking the examination with a high budgetary. जो होते हैं यूजुअली मेडिकल एजुकेशन को साक्ष्यम, the efficiency of the students are been decreasing because of the these education centers who are highly influencing the students, who are highly influencing the criteria of learning students. ठीक है, if they are rich they are sustainable, if they have knowledge and rich they are eligible, if they are rich, if they are poor and knowledgeable but they are not been able for getting these kind of efficiency. जैसे कि हम ये भी जान सकते हैं कि नीट का जो एग्जाम हुआ था फर्स्टली दे आर बीन कॉपीड आउट, मीन्स आंसर पेपर लीकेज. तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी bad attempt that these practice should be avoided in the furthermost attempts of founding of initiating NEET in any curriculum. ठीक है, Article 30 gives the right to admit student of their choice. Choice cannot be limited justice to the right to reservation. ठीक है, राइट टू रिजर्वेशन वायलेट ना करके आर्टिकल 30 जो फॉर्म करता है, आर्टिकल 30 यूजुअली फॉर्म करता है एडमिट टू स्टूडेंट ऑफ एनी ऑफ हिज चॉइस. ठीक है, ऑफ हिज और हर चॉइस. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एडिटोरियल पेज एनालिसिस ऑफ हाउ NEET usually plays. NEET usually played a very important role in the central as well in the state. So state cannot take decision against the central. ठीक है, तो यही है जो कि रिच एंड पुअर, जो कि इसमें यूजुअली पॉलिटिकल बैकग्राउंड या फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड या फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी आप सोच सकते हो, वो सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी को वॉलेट करने में. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एडिटोरियल पेज एनालिसिस ऑफ द फर्स्ट NEET फेल्स इन मल्टी डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट ऑफ मेरिट. सो आई होप दैट यू हैव गॉट द sufficient idea and information regarding this sector. So in my upcoming videos I will be posting all the editorial page analysis of the Hindus, and I hope you will definitely watch the video till the end. Thank you for watching my video. Thanks a lot.